हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सब्जेक्ट ज्योग्राफी। तो बच्चों आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे भूगोल का, जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसका सामान्य परिचय देखते हैं कि पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं। इस लंबे काल में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीखा है। यानी जब से मानव इस पृथ्वी पर रहने लगा है, इसका उद्भव हुआ है, यानी इसका जन्म हुआ है, तब से और अब तक प्रकृति के साथ में वह अपने आप को ढालना सीख लिया है। मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ वातावरण समायोजन में तीव्र गति से परिवर्तन किया है। टेक्नोलॉजी के कारण मानव तीव्र गति से परिवर्तन करता है वातावरण के समायोजन में। विश्व में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कई जनजातियां आदिम ढंग से, यानी प्राचीन तरीके से अपना जीवन यापन कर रही हैं। जैसे प्राचीन काल में आदि मानव करता था, जंगलों में कंदमूल फल खाता था, जंगलों में ही रहता था, जंगली जानवरों की तरह जीवन जीता था। तो उसी तरह आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनजातियाँ अपना जीवन यापन कर रही हैं। उनकी जीवन शैली में विशेष बदलाव नहीं आया है। इस प्रकार की जनजातियाँ शीत प्रदेश यानी ठंडे प्रदेशों में, घने जंगलों में, उष्ण व शुष्क मरुस्थलों में, घास के मैदानों, जो बड़ी बड़ी घास के मैदान जैसे सवाना, डाउन्स, प्रेरीज, पंपाज आदि घास के मैदान हैं, एवं दुर्लभ पहाड़ी, दुर्गम का मतलब होता है जहाँ पर कोई आसानी से जा नहीं सकता, ऐसे क्षेत्रों में निवास करती हैं। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। ऐसी जनजातियों की सामाजिक ढांचा यानी सामाजिक बनावट, समाज की परंपराएं, रीति रिवाज व मान्यताएं हैं। इन जनजातियों की अर्थव्यवस्था का आधार जो है, इनके जीवन यापन का आधार जो है, खाद्य संग्रहण यानी भोजन को इकट्ठा करना, आखेट यानी शिकार करना, घुमक्कड़ का मतलब होता है घूमना, विचरण करना, पशुचारण, पशुओं को चराना, और आदिम ढंग यानी प्राचीन तरीके से निर्वहन कृषि है। ये विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में प्राचीन काल के मानव और वातावरण के संबंध के सूचक हैं। आधुनिक विकसित सभ्यताओं से इनका संपर्क लगभग नगण्य, ना के बराबर है। वर्तमान जो हमारी टेक्नोलॉजी वाली सभ्यता है, उससे इन जनजातियों का संपर्क नगण्य है, नहीं के बराबर है। जनजातियाँ वास्तव में जैविक समूह का नहीं वरन सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। जनजातियों को सामाजिक और सांस्कृतिक समूह के रूप में देखा जाता है। जनजाति की परिभाषा ये अंडरलाइन में हो रही है। तो देखिए, जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों, जो समाज के रीति रिवाज हैं, एवं सांस्कृतिक परंपराओं, जो संस्कृति की परंपरा चली आ रही हैं, द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसे ही जनजाति कहते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां निम्न हैं। तो सबसे पहला क्षेत्र है ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं। तो उत्तरी ध्रुव जो क्षेत्र है वह सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है, माइनस में रहता है टेम्परेचर। वहाँ के निवासियों में एस्किमो आते हैं और सैमोयड्स जनजाति आती है। दूसरा है विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी, विषुवत यानी भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी सघन वन हैं उनमें रहने वाली जनजातियाँ, पिग्मी, सेमांग, सकाई जनजातियाँ। तीसरा है उष्ण व शुष्क कालारी मरुस्थल के निवासी, जिसमें बुशमैन जनजाति निवास करती है। ये कालारी मरुस्थल बेटा अफ्रीका के दक्षिण में है, उष्ण भी है और शुष्क भी है। इसके बाद में चौथा क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्रों के निवासी, जिसमें मसाई व बद्दू जनजाति आती हैं, जो गर्म वाले क्षेत्र हैं जिनमें घास के मैदान पाए जाते हैं। पाँचवा है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों के निवासी, यानी जो 45 डिग्री अंश अर्थात ना तो ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी वाले एरिया में घास के मैदानों में निवास करती है खिरगी जनजाति। इसके बाद में दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी, ऐसे पहाड़ी और पठारी क्षेत्र जहां आसानी से नहीं जा सकते, उनमें भील, गोंड, संथाल, मीणा, नागा व अन्य जनजातियां निवास करती हैं। तो ये तो हो गई 6 क्षेत्रों वाली जनजातियां। तो आपके इस अध्ययनी नंबर चैप्टर 2 में हम विश्व की एस्किमो, बुशमैन, ये तो विश्व की जनजाति हैं।
तथा भारत की भील व गौड़ जनजातियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों एस्किमो। एस्किमो देखिए, आर्कटिक प्रदेश, जो आर्कटिक महासागर है उस प्रदेश में मानव आज भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। कहने का मतलब मानव आज भी आदि मानव की जो प्रारंभिक शुरुआती अवस्था थी उसमें है। आखेट मछली पकड़ना, आखेट यानी शिकार करना, मछली पकड़ना, व संग्रहण यानी इकट्ठा करना एस्किमो की आजीविका का मुख्य आधार है। इस जनजाति का मुख्य आधार क्या है? आखेट, मछली पकड़ना और संग्रहण। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ देखिए क्या है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेश के निवासी के रूप में होता है। तो बच्चों देखिए ये चित्र है एस्किमो जनजाति की महिला का। तो ये बर्फीले इलाके का चित्र है जिसमें ये विभिन्न जानवरों की खाल से बने वस्त्रों का उपयोग करते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। एस्किमो का जो चेहरा, एस्किमो जो लोग होते हैं उनका चेहरा सपाट और चौड़ा होता है। त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है। बाल भद्दे और काले होते हैं। कद मजला यानी मीडियम, ना तो ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा बौने। नाक चपटी होती है। आँखें गहरी होती हैं, कत्थई और तिरछी होती हैं। इनका जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा और दांत सफ़ेद व मजबूत होते हैं। शरीर हष्टपुष्ट व पुट्ठे मांसल होते हैं। जो कंधे के पीछे वाला भाग होता है वो मांसल यानी बहुत मांस छाया रहता है, जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं। ये घोर संकट में जब इनके प्रति संकट आता है तो ये अपनी स्थिरता यानी अडिग रहते हैं। गंभीरता और विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। ये स्वभाव से सरल और हंसमुख प्रकृति के लोग हैं। अब आता है देखिए सबसे पहले इन जनजाति का निवास क्षेत्र। तो निवास क्षेत्र की बात करें देखिए बच्चों, तो एस्किमो जनजाति प्रारंभ से यानी शुरुआत से ही आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा यानी ठंडा प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश जो महासागर है उसके पास ही है ठंडा प्रदेश, जिसे टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, उसमें आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों तक ही सीमित है। इस क्षेत्र में अलास्का से लेकर वेरिंग जल डमरू मध्य तक इनका विस्तार है। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड व उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में निवास करते हैं। विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड जो द्वीप है उसमें एस्किमो कहते हैं। स्कैंडिनेविया में लैप्स कहते हैं तथा उत्तरी साइबेरिया, स्कैंडिनेविया का मतलब होता है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये 3 देशों को मिला करके स्कैंडिनेविया बोलते हैं उसको। उत्तरी साइबेरिया यानी साइबेरिया का उत्तरी भाग रूस में है, जो में सेमोयर्स, याकूत, चकची व तुंग के नाम से इन जनजाति को जाना जाता है। मानचित्र 2.1 में इस जनजाति के निवास क्षेत्रों को दर्शाया गया है। निम्न तापमान, बर्फीली आंधियाँ और कम रोशनी युक्त, यहाँ पर तापमान बहुत कम पाया जाता है, 0 डिग्री से भी नीचे। बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, कम रोशनी युक्त तथा कठोर जलवायु, जलवायु बहुत कठोर होती है। में लगभग 10 लाख एस्किमो जनजाति के लोगों की संख्या है 10 लाख, जो विगत 10,000 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं इन प्रदेशों में। इस प्रदेश में जाड़े की ऋतु बहुत लंबी होती है, सर्दी की ऋतु बहुत लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है, गर्मी की ऋतु। वार्षिक औसत तापमान इस क्षेत्र का 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। तो मान सकते हैं कि माइनस का मतलब बर्फ़ ही बर्फ़। पेड़ों, यहाँ पर पेड़ नहीं पाए जाते, पेड़ों के अभाव में यहाँ पर बर्फ़ की आंधियाँ चलती हैं। वर्षा हिम के रूप में होती है, जो वर्षा होती है बर्फ़ के रूप में होती है, बर्फ़ गिरती है। कठोर जलवायु के कारण यहाँ पर वनस्पति का अभाव रहता है। केवल ग्रीष्म काल की यानी गर्मी की थोड़ी अल्प अवधि में शैवाल, काई और लाइकेन आदि रंग बिरंगे फूलों की वनस्पति उग आती है। ध्रुवीय भालू, लेमिंग, खरगोश, कस्तूरी मृग, कैरीबाऊ यानी रेंडियर, लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते आदि इस क्षेत्र के प्रमुख प्राणी जाते हैं। समुद्र में सी, हेल, बालरस यानी सीलॉइन जैसी विशालकाय मछलियाँ यहाँ पाई जाती है बर्फ़ के नीचे। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। कल पढ़ेंगे यहाँ से आर्थिक क्रियाकलाप से, कल पढ़ेंगे एस्किमो के आर्थिक क्रियाकलाप। धन्यवाद।